ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपने बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बिना किसी प्रीपोजिशन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस, डिस्क्राइब, मैरी, रीच, एंटर, रीअश्योर, ये सब क्या है, इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब हमसे गलती ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखते हैं। ही एंटर्ड इनटू द रूम क्वाइटली, अब ये सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें इस प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली अब सही है। इसी तरीके से इस सेंटेंस में ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस, अब ये सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब उस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें इस प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ही रीअश्योर्ड हिज बॉस दैट ही हैड, तो एरर कहाँ थी, ए में। थैंक यू सो मच। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। अवर लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन अवर कंट्री। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी कार्य को करने का कारण बनते हैं और या फिर अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे लेट, मेक, हैव, गेट, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। जब हम सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये है वो स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, टीचर मेड हिम एज द क्लास मॉनिटर, टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर बनाया। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये सब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन फ्रेज है, तो इस एज की जरूरत नहीं है। टीचर मेड हिम द क्लास मॉनिटर, अब ठीक है। आइए यहां देखते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब की बेस फॉर्म, तो इस टू की जरूरत नहीं है। अवर लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो, एरर कहाँ थी, सी में। थैंक यू। ये एक एसएससी सीजीएल पैटर्न का क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन रैन अराउंड द प्लेग्राउंड लाफिंग एंड एंजॉइंग। अब इंग्लिश ग्रामर में एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जैसे डिस्कस, रीच, एंजॉय, एम्फेसाइज, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स एट द पार्टी। अब एंजॉय क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। यहाँ क्या है, द चिल्ड्रन रैन अराउंड द प्लेग्राउंड लाफिंग एंड एंजॉइंग। अगेन एंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या तो आप इसके आगे क्या लगाइए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइए, और या फिर कोई और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, एट द ग्राउंड। ठीक, लाफिंग एंड एंजॉइंग एट द ग्राउंड, तो एरर कहाँ थी, डी में। थैंक यू सो मच। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। रमेश मेट मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट को एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। आइए उस कंफ्यूजन को समझते हैं। तो हमें मालूम है, जब दो काम पास्ट में हो रहे हों तो जो पहला वाला कार्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला कार्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन जब कोई दो कार्य ऐसे हो रहे हों जिनके बीच बिल्कुल टाइम गैप कम हो, ऑलमोस्ट एक साथ हो रहे हो, तो वहां हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट का करते हैं। जैसे ही ओपनड द डोर एंड वेंट इनसाइड, उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। अब दोनों कार्य लगभग एक साथ हो रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ क्या है, मेट मी यस्टरडे पास्ट, ही डिड नॉट टेल मी पास्ट, लेकिन जो रिजाइन करने वाला काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हैज नहीं होगा, ही हैड रिजाइन होगा। तो एरर कहाँ थी, सी में। थैंक यू। ये एक अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क, सेट द मैनेजर। अब हमें मालूम है इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, नेगेटिव एडवर्ब मतलब ऑन नो अकाउंट, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, अगर इससे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन मतलब हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एट नो टाइम ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वो मीटिंग में किसी भी टाइम उपस्थित नहीं था, तो सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। एट नो टाइम वॉज ही प्रेजेंट, अब सही है। इसी तरीके से सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी हेल्प, तो एरर कहाँ थी, बी में। थैंक यू सो मच।
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। राहुल द्रविड़ द लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर इज मच सॉट आफ्टर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड फॉर वेरियस फंक्शंस। देखिए, इनवाइट वर्ड जिसका मतलब होता है आमंत्रित करना, अगर उसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई रीजन, कारण या कोई पर्पस, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। जैसे इनवाइटेड फॉर मेडिकल चेकअप, इनवाइटेड फॉर डिनर। लेकिन अगर हम कहीं किसी जनरल पर्पस, आपकी उपस्थिति चाह रहे हो, प्रेजेंस चाह रहे हो, तो वहां इनवाइटेड के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनवाइटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे इनवाइटेड टू वेडिंग, इनवाइटेड टू फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वाज इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। अब एक स्पेसिफिक कारण है, इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइटेड के साथ फॉर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, वेरियस फंक्शन, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो इनवाइटेड फॉर नहीं होगा, इनवाइटेड टू होगा। तो एरर कहाँ थी, डी में। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। इफ अ कैंडिडेट क्लियर्स द प्रिलिमिनरी राउंड दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर द फाइनल इंटरव्यू। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में अगर एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज एक जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो दूसरा क्लॉज भी सेम टेंस में होगा। अदरवाइज एक एरर होती है जिसको बोलते हैं टेंस इनकंसिस्टेंसी एरर या टेंस की विसंगति की एरर। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ शी अराइव्ड लेट शी डिड मिस द मीटिंग। यदि वह लेट पहुंची थी तो उसने निश्चित रूप से मीटिंग मिस करी थी। तो अगर यहां पास्ट है तो यहां भी डू डिड पास्ट ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां क्या है, इफ अ कैंडिडेट क्लियर्स द प्रिलिमिनरी राउंड, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, जनरल फैक्ट की, तो दे डिड गेट एन अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, दे डू गेट एन अपॉर्चुनिटी होगा, यहां भी प्रेजेंट होगा। तो एरर कहां थी, बी में। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में टाइम पीरियड की बात करते समय हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और विद इन का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल कॉल यू इन 5 minutes का मतलब मैं तुम्हें 5वें मिनट में कॉल करूंगा या 5 मिनट के तुरंत बाद कॉल करूंगा। और अगर मैं कहता हूं आई विल कॉल यू विद इन 5 minutes, इसका मतलब है कि मैं अभी से लेके और 5 मिनट के बीच में तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल अराइव इन 10 minutes, ट्रेन 10 मिनट में आएगी। तो अगर हम 5 बजे ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ट्रेन कब आएगी, 5:10 पे। लेकिन यहाँ क्या है, इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days, अगर तुम अगले 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो, मतलब दूसरे दिन की बात नहीं हो रही है, अभी से 2 दिन के बीच में कभी की भी, तो इन नहीं होगा बल्कि विद इन होगा। तो एरर कहां थी, सी में। थैंक यू सो मच। ये एक अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीरियल पैटर्न पर बेस्ड है। डिस्पाइट अवर अवेयरनेस ऑफ द रिस्क, यू दे एंड आई ऑथराइज द फ्लॉड मार्केटिंग स्ट्रेटजी विदाउट प्रॉपर एनालिसिस। अब हमें मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में एक प्रोनाउन के ऑर्डर का रूल होता है। वो रूल ये कहता है कि यदि हम कॉमन, नॉर्मल, जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब कि अगर हम कहीं क्षमा मांग रहे हैं या अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, ही, यू एंड आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि रिस्क की जानकारी होने के बावजूद हमने वो रिपोर्ट ऑथराइज करी, तो ये ऑर्डर गलत है। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आई, यू एंड दे होगा। तो एरर कहाँ थी, बी में। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, रूल ऑफ पैरेललिज्म। वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा पार्ट कंजंक्शन या किसी और तरीके से जुड़े हों तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी अगर इधर इन्फिनेटिव है तो इधर भी इन्फिनेटिव, अगर इधर जेरेंड है तो इधर भी जेरेंड। जैसे फॉर एग्जांपल, शी एंजॉयज कुकिंग बट शी डिसलाइक्स क्लीनिंग डिशेस। उसे खाना बनाना पसंद है लेकिन उसको बर्तन धोना पसंद नहीं। तो बट के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो बट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, इसलिए ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, देन के पहले तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, लेकिन देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, जो कि गलत है। तो इसको भी सेम होना चाहिए, टू लूज होना चाहिए। अब दोनों सेम हो गए, तो एरर कहाँ थी, डी में। थैंक यू सो